बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर एमएसपी की चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 142454119408 कंपलसरी इंग्लिश 2 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है। इससे पहले 1423 के लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं जो आपकी कंपलसरी इंग्लिश 1 है, और अभी तक हम इसके 3 यूनिट रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और आज हम चौथा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर्स का आगाज़ करें, आपको ये बताता चलूं कि ये इसलिए आप ये लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं क्योंकि आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लर्निंग डिस्टेंस में है, तो आप फ्री ऑफ कास्ट किसी भी और मतलब एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले इन तमाम लेक्चर्स को लेकर आधा घंटा लेकर सोने से पहले या चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपके पास टाइम हो, यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इस चैनल का आगाज़ किया हुआ है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें यूनिट 4 है। आज इस जो करिकुलम का 1424 के लेक्चर्स का आगाज़ करने का मतलब है, आपको जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं, आपके मिसाल के तौर पे कज़न इफेक्ट है, इसके वजूहत क्या है और असरात क्या हैं, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे और लेंथी लेक्चर्स हैं और इनको आपने रिलेट करना है, क्योंकि 20-20 22-22 एक्सरसाइजेज हैं और वो एक्सरसाइज आपकी एक्टिविटीज़ के लिए हैं, आपको इटसेल्फ करनी होती हैं। हमने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है एज ए स्टूडेंट कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज को आपने अप्रूव करना है और उसके लिए आपको लेक्चर चाहिए होता है, उसके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मुझे भी इसका एडवांटेज मिल सके, वॉच टाइम पूरा हो सके और सब्सक्राइबर 1000 चाहिए और मुझे भी इसका फ़ायदा होगा और मैं इसके लिए मज़ीद आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। काज एंड इफेक्ट यानी कि रीजंस क्या हैं और असरात क्या हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामला चल रहे हैं, उसमें किस वजह से रीजंस होती है जो मामला क्रिएट होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई सॉल्व होता है, कोई ना कोई उसकी रीज़न होती है, कोई ना कोई उसका काज होता है फिर उसका अफेक्ट भी होता है। यानी कि हर चीज़ का कोई ना कोई अमल है और अमल का रद्द अमल होता है और उसी चीज़ को काज एंड इफेक्ट इस इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूनिट बनाकर बताया गया है। काज एंड इफेक्ट शोज द रिलेशनशिप, ये आपको एक ऐसा रिलेशनशिप शो कर रहा होता है बिटवीन टू थिंग, दो चीज़ों के दरमियान। व्हेन वन थिंग मेक समथिंग एल्स हैपन, जब कोई एक चीज़ जो है ना कुछ कर रही होती है और उसे वाक़या रूनमा होता है। काज मेक ए थिंग हैपन, एक जो वजह होती है वो एक वाक़या रूनमा या इवेंट बनता है, एंड इफेक्ट इज व्हाट रिजल्ट, और इफेक्ट वो होता है जो नतीजे के तौर पे आपके सामने आ रहा होता है। व्हेन दैट थिंग हैपन, जब चीजें जो है ना हो रही होती हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं। इफ यू ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं एंड योर टीथ गेट वाइटर, और आपके दांत सफेद होते हैं, देन ब्रशिंग इज द कॉज, और ब्रश जो है आपका कॉज है, एंड वाइटनिंग इज द इफेक्ट, जो आपके दांत सफेद हो रहे हैं ये उसका इफेक्ट है। सेम इसी तरह आप ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका वेट बढ़ेगा। इफ वी ईट टू मच एंड डोंट एक्सरसाइज वी गेन वेट, तो हमें ज्यादा एक्सरसाइज हमें ज्यादा होगा, तो जो है ना वो ज्यादा खाना वो आपका काज है और जो अफेक्ट क्या है ज्यादा वजन बढ़ना है। इसी तरह ईटिंग फूड इज द काज, और जो खाना है वो आपकी वजह है, वेट गेन इज द अफेक्ट है। इफ वी थ्रू ए बॉल अप इट बॉल बैक डाउन, अगर हम बॉल अप करेंगे यानी कि बॉल हम फेंकेंगे तो वो बैक डाउन भी होगी, अगर दीवार के साथ मारेंगे तो बैक डाउन भी होगी। जो फेंकना है ये आपके काज है और जो वापस आना है फॉलिंग डाउन तो वो उसका अफेक्ट है। यानी कि आप दीवार के साथ भी मारेंगे फिर भी अगर ऊपर आसमान की तरफ आप फेंकेंगे तो फिर उसके बाद डाउनफॉल भी होगा, तो उसका भी वो अफेक्ट होगा। इसी तरह आपके कॉज एंड इफेक्ट्स का जो रिलेशनशिप है मुख्तलिफ उसके रीजंस और काजेज कुछ भी हो सकती हैं, रिजल्ट उसके अफेक्ट्स होते हैं और वो उसमें वो रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी काज बनती है और इफेक्ट बनता है। तो इसके दरमियान ये दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है और इसी यूनिट को जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, जिसमें एक्टिविटीज भी होंगी और एक्सरसाइज भी होगी। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट जो होता है और ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, ये काज है और एक्सीडेंट उसका इफेक्ट है। ओवर स्पीडिंग जो है ना वो आपकी काज है और काजेज जो है ना एक्सीडेंट है। और इसी तरह काज दिस इज इन्फ्लेशन इन द कंट्री, अगर मुल्क में महंगाई है एज रिजल्ट के तौर पर पीपल आर पुअर, लोग जो है ना वो गरीब हैं। अफेक्ट क्या है, पीपल आर पुअर, और ड्यू टू क्या है, इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ये एक काज है, ये एक रीजन है, ये वजूहात हैं। हियर आर सम कॉमन कनेक्टिंग वर्ड्स और कंजक्शन, यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होती हैं, उसको हम कंजक्शन भी बोलते हैं, ग्रामेटिकल चीजें दैट कैन बी
यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें इजहार किया जाएगा कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को। दीज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशंस, और इन्हीं को हम ट्रांजिशंस भी कहते हैं। यानी कि कनेक्टिंग वर्ड, कंजक्शंस एंड ट्रांजिशंस, ये तीनों एक ही टाइप के लफ्ज हैं। और ये कंजक्शन क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है, जब भी आप हम फिक्रा बोल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम उर्दू बोलते हैं, अगर मगर चुनके चुना के किसी भी लाइन के साथ अटैच करते हैं, तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ये कंजक्शंस है, ये ट्रांजिशंस है। इसी तरह अंग्रेजी में सिंस, बिकॉज, देयरफॉर, सो फार, एज रिजल्ट, ड्यू टू, एज, दस, कंसिक्वेंटली, ये सारे के सारे आपके कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, इनको कंजक्शंस है, ट्रांजिशन, यानी कि इनके बगैर आपकी कोई भी जुमला कंप्लीट नहीं होता, इनकी आपको जरूरत होती है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट एग्जांपल है एक और दिए गए हैं, और ये कॉज एंड इफेक्ट में जो आपके कंजक्शंस हैं, यानी कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं और ट्रांजिशंस किस तरह कंप्लीट होते हैं, इनको यूटिलाइज किया गया है कॉज एंड इफेक्ट्स की। जैसे जो है ना, बिकॉज ऑफ, कॉज बाय, कॉज ऑफ, रीजन फॉर, एट्रीब्यूटेड, वन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू। तो दीज देयर आर, देयर वाज फ्लडिंग बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा सैलाब है, और क्योंकि ज्यादा बारिश हुई है। द फ्लडिंग वाज केस्ड बाय द हैवी रेन, और जो सैलाब है या फ्लड है वो रेन की वजह से है। तो ये आपके कनेक्टिंग वर्ड हैं। द हैवी रेन वाज द कॉज ऑफ द फ्लडिंग, तो ये भी आपका कनेक्टिंग वर्ड आपको रहा द हैवी रेन, यानी कि एक जुमले को उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों के साथ इन तमाम कॉज एंड इफेक्ट जुमलों को इस्तेमाल करके आपको बताया है। ये हाईलाइट जो किया गया आपके ट्रांजिशंस हैं, कनेक्टिंग वर्ड हैं, और आपका कंजक्शंस भी कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो अल्फाज को जोड़ते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट इसके भी बनती है। इसके अलावा रीड सम एग्जांपल्स शोइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल है जहां पे सेव मनी बाय हाउस, ये आपकी सेव मनी है, ये कॉज है, बाय हाउस घर को खरीदना है, ये आपका इफेक्ट होगा। ईट टू मच गेट फैट, अगर ज्यादा खाएंगे तो बड़े मोटापा आएगा। स्टडी लॉ पढ़ेंगे आप वकील बनेंगे। स्टडी आउट ऑन द, स्टे आउट इन द सन, गेट इज सन वार्म, अगर आप मतलब धूप में खड़े होंगे तो आपको धूप की वजह से आप जलेंगे। तो ये कॉजेज हैं और ये आपके इफेक्ट है। नाउ रीड ऑल फुल सेंटेंसेस एंड नोटिस हाउ यू कैन एक्सप्रेस द कॉज एंड इफेक्ट। अभी हम फुल जुमले जो है ना पढ़ेंगे और नोट्स लेंगे कि किस तरह कॉज एंड इफेक्ट हम एक्सप्रेस करते हैं, और उनके साथ कनेक्टिंग वर्ड्स या ट्रांजिशन वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दे सेव्ड मनी फॉर मोर देन 1 ईयर, सो नाउ दे आर प्लानिंग टू बाय हाउस। वो 1 साल के लिए जो मनी है, आपके जो पैसे है वो जमा करता रहा, और उसकी वजह यह है कि वो उसकी प्लानिंग थी कि वो घर को खरीद सके। यानी कि सो आपका जो इंजेक्शन वर्ड हो गया, ये आपके कॉज हो गया, और ये आपका इफेक्ट होगा, यानी कि आप घर खरीदेंगे। इसी तरह मेरा यूज टू ईट टू मच ग्रेजी फूड, यानी कि चिकनाई की, मायरा जो है ना वो चिकनाई की जो है ना वो ज्यादा खुराक खाती है, एज ए रिजल्ट नतीजे के तौर पर शी गॉट फैट, वो मोटी होगी। ही स्टडी लॉ, देयरफॉर ही बिकेम अ लॉयर, वो वकील बन गया, उसने कानून को पढ़ा, वो वकील बन गया। ये आपका कॉज है, ये आपका कंजक्शन है, ट्रांजिशन वर्ड्स है, कनेक्टिंग वर्ड्स है, और ये जो है ना आपका अफेक्ट है, यानी कि वकील बन गया। इसी तरह ये आपका कॉज है, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है, और ये आपका जो है ना वो अफेक्ट बन गया। रीड सम मोर एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और मजीद एग्जांपल है, लैक ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, मे कॉज मेंटल रिटार्डेशन, तो आप ज्यादा जो है ना आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ये आपका कॉज बन सकता है। लो लेवल्स ऑफ क्लोरीन का बहुत कम लेवल इन द बॉडी में कैन गिव राइज टू हाई ब्लड प्रेशर, आपका जो है ना आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा। तो ये आपका जो है ना कॉज है, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड्स है, कंजक्शन जिसे बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है आपका, ये आपका अफेक्ट होगा। तो ये मजीद आपकी एग्जांपल है। इसी तरह और भी चीजें हैं, इनको आप इटसेल्फ ट्राई करना है। आपको एग्जांपल किया गया, ये आपका जो है ना काज होगा, ये अफेक्ट होगा, और ये कनेक्टिंग वर्ड होगा, और ये अफेक्ट होगा। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल हैं। इसी तरह आपको बता दिया है, आपको कंसेप्ट बता दिया आपके काजेस क्या हैं। ऐसी वजूहात जिसकी वजह से कोई इवेंट अकर होता है, जिनको वाकया होता है, और उसके जो असरात पड़ते हैं। ठीक है जी, अभी इवेंट है, वाक्य है, और उसके दरमियान हम जो चीजें जोड़ रहे हैं उसको कनेक्टिंग और कंजक्शंस बोलते हैं, और जो अफेक्ट है, जो असरात है, उसको रिजल्ट के तौर पर निकलेगा। मिसाल के तौर पर
तलहा ओवरस्लेप्ट ज्यादा सोता है, सो ये आपका कंजक्शन होगी, ये आपका ट्रांजिशन वर्ड होगा, कनेक्टिंग वर्ड है, ही मिस द मीटिंग, उसने मीटिंग को मिस कर दिया। इसी तरह ओवरस्लेप्ट की वजह से देयरफॉर ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, वो उसमें नहीं जा सका और वो उसका प्रेजेंटेशन थी उसमें लेट हो गया तलहा ओवरस्लेप्ट की वजह से। ओवर एट की वजह से शी गेन वेट, नतीजे के तौर पर वो ज्यादा वजनी हो गया, मोटा होगा। ओवर रेट की वजह से नतीजे के तौर पर उसका जो है ना जो डाइजेस्शन है उसका हाजमा खराब होगा। ओवर एट की वजह से उसका जो नतीजे के तौर पर उसने उल्टियां करना शुरू कर दी, यानी कि वोमिटिंग, यानी कि ये कॉज हैं, ये अफेक्ट और ये आपके कंजक्शन वर्ड हैं। डियर स्टूडेंट, ये था अभी तक टोटल आपका कंसेप्ट क्लियर, पूरे का पूरा आगे तकरीबन 40 से 50 पेजेस पे ये आपका यूनिट है, जिसमें एक्सरसाइजेज भी होंगी, आपको एग्जांपल दी होंगी, डिफरेंट आपको जो टॉपिक रिलेट करके आपको बताया जा रहा है कि उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या हो गया। इसमें ऐसे राइटिंग भी होगी, इसमें आपको सारी की सारी चीजें आपको आगे बताएगी। मेन चीजें यही हैं इस यूनिट में, और इसी को आगे मजीद ट्रांजिशन किया गया है, रिलेट किया गया है, कनेक्ट किया गया है कॉज एंड इफेक्ट में ही। मिसाल के तौर पे ये कुछ और एग्जांपल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप नोटिस लेंगे कॉज एंड इफेक्ट्स की। द शर्ट हैज श्रंक बिकॉज द मटेरियल वाज सो पुअर क्वालिटी थी उसकी, ये आपके कॉज है, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है और ये पुअर क्वालिटी है। सेम इसी तरह आपकी द शर्ट हैज श्रंक यानी कि सुकड़ गई, एज यू हैव पुट इन द हॉट वाटर, यूं ही जब आपने उसको गर्म पानी में डाला, तो ये आपका इफेक्ट होगा, ये आपकी कॉज है। रिजल्ट के तौर पर ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है। इसी तरह ये है, इसी तरह ये है। आगे डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज का आगाज होता है। अभी टॉपिक आपका यही आपका क्लियर होना चाहता है, यानी कि 11 मिनट में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। पिछले 3 यूनिट में भी आपकी 9-10 मिनट की टोटल वीडियो होती है, बाकी आपकी चूंकि एक्सरसाइज होती हैं, पूरे यूनिट को कवर करना होता है, करिकुलम के अनुसार को कवर करना होता है, इसलिए वीडियो जो है ना 35-40 मिनट तक पहुंच जाती है, जिसको आपने जो है ना वो सारा वॉच करना होता है, ताकि आपको मजीद आपकी एक्सरसाइज भी हो सके, क्योंकि इसी एक्सरसाइजेज में ही आपको जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा बनाकर, इसी में से निकाला जाता है, और कहीं से भी कोई ऊपर से इल्हाम नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, इसी में से जो है ना वो निकाला जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो फिल आपने करना है, कॉज आपकी है और इफेक्ट की है, इसको आपने इट्स लेफ्ट ट्राई करते जाना। 1 एंड 2 एंड इसी तरह 3 है, अंडरलाइन करना है आपने, रीजन क्या थी और कॉज क्या थे। वी हैव फाउंड द अंडरलाइन द इफेक्ट रिजल्ट ऑफ द कॉज है, और जो इफेक्ट होंगे, जो कॉज होंगे, रिजल्ट होंगी, और जो कनेक्टिंग वर्ड उनको आपने हाईलाइट करना, जिस तरह हमने पीछे कुछ हाईलाइटेड मैं आपको बता भी रहा था। इसके अलावा ये अतीका उडो है, और इनकी कॉज एंड इफेक्ट क्या था, इनको बहुत सारा काम इसको नहीं मिला, और इनकी वजह से अदाकारी में, तो उनके रीजन क्या सी, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको एक्सप्रेस किया गया कॉज एंड इफेक्ट में, और उसका रिलेशनशिप क्या बनता है, इसको भी आपने नॉलेज के लिए सिर्फ ट्राई करना है। एक्सरसाइज है ये आपकी, और कुछ रीजन जो दी गई है प्रोड्यूसर्स ने वो यहाँ पे राइट डाउन करना, कॉज क्या थी और इफेक्ट क्या थे। एक्सरसाइज 5 है, और इसमें जो है ना आपको सूटेबल इफेक्ट राइट डाउन करने हैं, जिसमें फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग सूटेबल इफेक्ट लिखना है, जिसमें आई डोंट हैव एनी मनी, तो मनी के मुताबिक इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी जो आपने टेक्स्ट को रीड आउट करना है, और एग्जाम्पल के साथ अफेक्ट एंड मल्टीपल काज के रीजंस को आपने पुट करना है यहाँ पे। और व्हाई डू सिटीज ग्रो, और यहाँ पे एक पूरे का पूरा शहर का एक पैराग्राफ है, यानी कि पैसेज दिया गया है, और शहर जो है ना, यानी कि अर्बनाइजेशन, शहर किस तरह बने, एजुकेशन की वजह से बने, रिलीजन की वजह से बने, बिजनेस या कॉमर्स की वजह से होते हैं, लोग देहातों से उठ के शहरों में क्यों है, फैसिलिटेशन के लिए, हेल्थ की वजह से, एजुकेशन की वजह से, और ज़रूरियात ज़िंदगी को कंफर्टेबल की वजह से लोग शहरों से आए, तो अर्बनाइजेशन किस तरह वजूद में आई, ये उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई। इसके कॉज एंड इफेक्ट के यही चीज़ें आपको टोटल पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरे का पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको यही मिलेगा कि रूरल एरिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और चूंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बच्चों के फ्यूचर्स की वजह से, इसलिए जो है ना वो लोग देहातों से निकलकर गाँव की तरफ मूव करते हैं, और वो अर्बनाइजेशन वहाँ पे बन जाती है। तो ये वजूहत यानी कि काजेज आपकी आपको अकरेंस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि उनके वजूद में आ जाती है, उनका माइग्रेशन बढ़ना, और ये एक हैमनिक होता है, और यही रिसोर्स बनता है रूरल एरियाज को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करने की वजह से। उसमें आपको ऑलरेडी बताया भी है कि सेकंड जो पर्पस क्या था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, आपकी जॉब्स के लिए होती है, जिसलिए आप गाँव से शहर की तरफ आते हैं, और एजुकेशन हेल्थ अपॉर्चुनिटी होती हैं। फाइनली आप जो है ना
अर्बन से जो है ना अब रूरल एरिया से अर्बन की तरफ आकर ज़्यादा से ज़्यादा शहर आबाद होते हैं सहूलतों की वजह से। तो ये इसके कॉज एंड इफेक्ट आपने इन्हीं चीज़ों को रीड आउट करके आपने ये कुछ काजेज़ है हाईलाइट करना है, इसी तरह फिल अप करना है अफेक्ट क्या था और ये काजेज़ हैं और इसकी वजह से क्या बना, लाहौर बना, इस्लामाबाद बना, कराची बना। मिसाल के तौर पे अगर हम पूरे का पूरा ये देखें उनके फैसिलिटेशन की वजह से, तो ये आपका अफेक्ट होगा। सिमिलरली कॉज एंड इफेक्ट है, मल्टीपल इफेक्ट आपने एक अर्बन जो एरिया है इसको भी एक मॉडल के तौर पर नेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन जिसमें जनरल है, कंप्लीटिंग पावर स्ट्रक्चर्स है, फूड एंड वाटर डिजीज एंड पोल्यूशन की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। ये भी अफेक्ट हैं आपके अर्बनाइजेशन की वजह से, जिनके शहर बनने की वजह से। इस तरह ये एक और उन्होंने दिया हुआ है, इसमें आप रीड आउट करके इसमें पुट आउट कीजिए। एक्सरसाइज 6 है और इसमें दो दो काजेज एंड इफेक्ट आपने जो अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनकी ट्रांजिशन के साथ आपने लिखना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था ये अफेक्ट है, ही फील्स टायर्ड टुडे, व्हाई, रीजन क्या आपने बतानी है। तो इनके बारे में आपने दो दो अल्फाज इटसेल्फ आपने यहाँ पे पुट करने हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज 7 है, सेम इसी तरह दो अल्फाज आपने लिखने हैं और डियर स्टूडेंट कुछ जुमले हैं इनको आपने नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद इनको पुट करना है। एक्सरसाइज 8 है, ये सारी की सारी एक्टिविटी हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं। कंसेप्ट आपको बता दिया है और ये एक प्लेयर है टेनिस का और इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या थे ये आप फिर पढ़ के इसको पुट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10 है और ये सारी की सारी एक्सरसाइज है, ये पैराग्राफ दिया गया है और इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स और ट्रांजिशन वर्ड्स जिसमें बिकॉज और जो दूसरे सिंस, ऑफ, इन, टू, सो, वो उनको आपने सर्कल बनाना है और इनको पुट करना है। ये नीचे कुछ दिए होंगे इसको। एक्सरसाइज 11 है, इसके भी कनेक्टिंग वर्ड है, वही वर्ड जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजिशन भी कहलाते हैं, कंजक्शन भी लाते हैं, इसको साथ ही इसको फॉलो अप करना है और ये चीज़ें इनको आपने सिंस, बिकॉज, देयरफॉर, सो फार, एज, रिजल्ट, ड्यू टू, ये आपके कंजक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स भी इसको कहते हैं। यानी कि 3 किस्म की वर्डिंग इसके लिए यूज़ की गई है इस पैराग्राफ में। तो इसको रीड आउट करके इसको पुट करें और अपने नॉलेज को इनहेंस करें। ये एक और चीज़ दी गई है एक्सरसाइज 12 में है, राइट टू काजेज फॉर ईच ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, सिचुएशन दी गई है, इसमें दो दो काजेज आपने लिखनी है और सेम उसी तरह करना ही है ताकि आपका नॉलेज भी होगा। एक्सरसाइज 13 है, सेम इससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये हेल्थ इश्यूज है, इसके बारे में आपने देख लेना है और एक्सप्लेन द रीजन ऑफ काजेज बिलॉज गुड हेल्थ। ये गुड हेल्थ है किसकी वजह से है, आपने उसके काजेज आपने लिखनी है। एक्सरसाइज 16 है, इसके बारे में है, रीड द फर्स्ट टेक्स्ट एंड सेपरेट द कॉजेज फ्रॉम द अफेक्ट। यानी कि अफेक्ट और कॉजेज बिल्कुल कंबाइन ही लिखे हुए हैं, इसमें काज अलहदा करना है और आपने अफेक्ट अलहदा करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है पूरी की पूरी इसमें। नाउ रीड द सेकंड अबाउट पोल्यूशन, आफ्टर रीडिंग इट फिल इन द डायग्राम राइटिंग द वेरियस कॉजेज। यानी कि पोल्यूशन के बारे में आ गया कि पोल्यूशन के जो है ना क्या कॉजेज हैं और इसका अफेक्ट क्या होगा उसके बारे में आपने अभी लिखना है। तो काजेज एंड इफेक्ट क्या है, पॉपुलेशन चूंकि बढ़ रही है, आपकी आबादी बढ़ रही है और सारे के सारे ह्यूमन रेस है, आपस में इनका मुकाबले लगे हुए हैं इंसानों के और दिन ब दिन जो इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें, एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, फैक्टर्स ये है आपकी पॉपुलेशन आपकी ग्रो बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स आपके बढ़ रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी रीजंस हैं इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसमें गुर्बत है, लैक ऑफ एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ बर्थ है, कंट्रोल है। ये आपकी काजेज बन जाएंगी और जो अफेक्ट होंगे उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आपने नेचुरल सोर्स है उनमें से आपने जो अफेक्ट है वो आपने बाहर निकालने हैं। जैसे कि ये मॉडल दिया गया, काजेज आपने ये सेंटर वाले फिगर में है, एंड पे यहाँ पे आपको अफेक्ट लेंगे और इसका मेन जो इसका ट्रांजिशन वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड्स है, या आप इसको कह सकते हैं कंजक्शंस, इसकी वजह से ये और ये यानी कि दोनों की वजह से मेन जो कनेक्टिंग वर्ड है जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, तो इसको आपने इसी तरह रिजॉल्व करना है। इसके अलावा लम्स यूनिवर्सिटी है कि तमाम के तमाम इसके बारे में एक स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, एडमिशन का तरीकाकार बहुत है, खूबसूरत बिल्डिंग्स है, खूबसूरत लॉन्स हैं और यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरीज या कंप्यूटर रूम्स है, जिमनेजियम वगैरह। इसकी वजह से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे देते हैं। हमारी या दूसरी यूनिवर्सिटियों के थ्योरेटिकल पढ़ा के बंदे को छोड़ दिया क्योंकि स्किल्स नहीं होते। जो यूनिवर्सिटी आज के दौर में प्रैक्टिकल करवा रही है वो ज़्यादा
ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा फेम हो रही है, और ये लम्स में सारे के सारे ये चीज़ें हैं। इनमें से आपने निकाल के लम्स का जो एक्सरसाइज 17 है, इसमें सिचुएशंस क्या है, इसको आपने पुट करना है, और इसके बारे में सारे का सारे जो क्राइटेरिया आपको शॉर्टकट आपको बता दिया, वही काजेज एंड इफेक्ट है जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा निकलता है। 18 है, इसके काज एंड इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्यों इफेक्ट आ रहा है, क्यों इसका जो है ना क्या वजूहत हैं। तो इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे, काजेज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, ये सारे के सारे उससे रिलेट करते हैं। नाउ द काज एंड इफेक्ट ऐसे, ऐसे में क्या आपने लिखनी है कि आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बॉडी दिया जाएगा एंड इन कंक्लूजन। जो आपने कॉज एंड इफेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन पे अगर ऐसे लिखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पे एक ऐसे लिखते हैं, तो आपने उसकी इब्तदा बतानी है, उसका बॉडी बताना है और उसका कंक्लूजन बताना है, और आपका ऐसे जो है ना एक तरीकाकार लिखने का बन जाएगा। मजीद इसमें क्या रीज़न हो सकती है, जो आपको टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट में, उसमें हैपनिंग क्या और उसकी वजूहत क्या है, और उसके एंड पे आपने रिजल्ट क्या लिखना है, आपका कंक्लूजन हो जाएगा। आइडेंटिफाई करने आपने अफेक्ट क्या आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और उन्होंने इंट्रोडक्शन में फॉलोइंग थिंग्स होंगी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक, प्राइमरी कॉज एंड इफेक्ट्स, और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग पैराग्राफ शुड डिस्कस वन कॉज और इफेक्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी, और रीस्टेट एंड समराइज जो एंड पे जो है ना उसको समराइज करके उसका जो कंक्लूजन है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 20 में जो वाई व्हाट कॉलेज इज अनपॉपुलर, कॉलेज क्यों मशहूर नहीं हो रहे, इनकी कॉजेज क्या हैं और इसके रिजल्ट क्या हैं, इसके बारे में आप रन डाउन बिल्डिंग, आउटडेटेड बुक्स, एक्सपेंसिव ट्यूशंस, बोरिंग क्लासेस, ये आपके जो कॉजेज हैं और रिजल्ट क्या हैं कि वहाँ पे लोग नहीं इतने आ रहे, इसके बारे में आपने लिखना है। 21 एक्सरसाइज है और इसके भी आपने गौर से रीड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 4 कॉज एंड इफेक्ट। इसको शॉर्टकट अंदाज में आपको बता दिया। अगर मैं डिटेल में खुद रिजॉल्व करता रहूं तो यही जो आपका 20-21 मिनट का लेक्चर है ये 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाता। तो मैंने इसको अभी शॉर्ट किया है ताकि आप जो है ना वो टू दी पॉइंट जो चीज़ें हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स है, आपका उसका कंसेप्ट यूं ही आपका क्लियर होगा तो रिजल्ट के तौर पे आपको ग्रिप हो जाएगी आपके सब्जेक्ट पे, आपके टॉपिक पे। तो आप एट द एंड कंक्लूजन उसका यही होगा, आप उसको इजीली राइट डाउन कर सकते हैं इन एग्जाम, इन योर असाइनमेंट्स, वेदर एट द एंड ऑफ एग्जाम या जब भी आपका स्टार्ट होगा या किसी भी सोशल लाइफ में आपकी डिस्कशन होगी तो आपका इस टॉपिक पे ग्रिप होगी तो आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये था आज का यूनिट 4 कॉज एंड इफेक्ट जो आपके बारे में बताया गया। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, प्रॉब्लम है आपको, करिकुलम की प्रॉब्लम है, ट्यूशन की प्रॉब्लम है, इसलिए ये चैनल इसलिए बनाया गया है, आपकी प्रॉब्लम के लिए बनाया है। खसूसी तौर पे आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट हैं उनको दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुझे डिमांड होती है स्टूडेंट की तरफ से, उर्दू के भी सब्जेक्ट या एजुकेशन के सब्जेक्ट या जो मुझे पाकिस्तान स्टडी के सब्जेक्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मैं अकेला हूँ, अकेला इस पर काम कर रहा हूँ, कोई और मेरे पास कोई पूरी कोई टीम नहीं है, अकेला ही सब कुछ मुझे करना होता है। तो इसके लिए साथ साथ थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और कुछ चीज़ें मिसप्लेस भी हो जाती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास होंगे तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा और मैं आपके लिए इस किस्म के शॉर्टकट वर्जन रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।